मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और कान्हा गार्डन जो कि बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स भी रखता है और कैक्टस प्लांट से भरा हुआ है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे धीरे धीरे कैक्टस प्लांट्स का भी शौक़ होता जा रहा है और बहुत सारे ब्यूटीफुल कैक्टस अब मेरे कलेक्शन में हैं। तो एक बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाला कैक्टस मेरे ठीक सामने है। उसका नाम है यूफोर्बिया लैक्टिया, या इसको कॉमन लैंग्वेज में फैन कैक्टस भी कहते हैं या कोरल कैक्टस के नाम से भी ये प्लांट मशहूर है। तो बहुत सारे कॉमन नेम से भी इस प्लांट को बुलाते हैं और ये नेटिव है श्रीलंका का और बहुत सारी जगहों पर ये दिखाई देता है प्लांट लगा हुआ आपको। तो ये प्लांट एक कैक्टस की ही वैरायटी है और एक बहुत डिफरेंट सा दिखने वाला ये कैक्टस है और देखने में ये काफ़ी खूबसूरत होता है। एक्चुअली ये दो कैक्टस के जोड़ से बनाया गया एक प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं लेता है और अगर आप उसको पॉट में ही लगाते हैं तो 2 या 3 फीट तक अच्छे से ये ऊंचा हो जाता है और वाइड ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देखिए इसकी ग्रोथ मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से ये चौड़ाई में बढ़ता जाता है। ऊंचाई में ये प्लांट उतना नहीं होता जितना कि चौड़ाई में बढ़ता जाता है। देखने में ये प्लांट बहुत ही डिफरेंट है और इसकी ग्रोथ इस तरह से होती है, ये देखिए फ़ैन की तरह से इसकी ग्रोथ होती है। तो बहुत से लोग इसको फ़ैन कैक्टस भी पुकारते हैं। तो खैर बहुत सारे नामों से इसको हम पुकार सकते हैं, बट इसका कॉमन नेम यूफोर्बिया लैक्टिका ही है और ये देखने में अच्छा होने के साथ साथ ईजी टू ग्रो प्लांट भी है। जैसे इस तरह से ये प्लांट बढ़ रहा है और ये एक अलग से इसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसको कट करके मैं एक न्यू प्लांट आराम से बना सकती हूँ। तो इस तरह से ही मैंने इन प्लांट्स को काफ़ी प्रोपोगेट किया है। प्रोपोगेशन में थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है कि इनमें एक वाइट कलर का सैप होता है। जब इनको कट करते हैं वो सैप जो कि पॉइजनस भी होता है, उस सैप को आपको सुखाना होता है और काफ़ी दिन तक उसको सुखाने के बाद आप डायरेक्ट मिट्टी में भी इस प्लांट को आप लगाते हैं तो न्यू रूट फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट को हम कहाँ रखें। तो मोस्टली कैक्टस प्लांट सन लविंग प्लांट होते हैं और अगर आप टेरेस गार्डन डेवलप कर रहे हैं तो आप कैक्टस प्लांट लगा सकते हैं। बट बहुत तेज़ धूप में अगर इस प्लांट को हम रखते हैं और पूरे दिन की धूप इसको मिलती है तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। तो देखिए इस तरह से प्लांट जो है यहाँ से येलो येलो सा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा प्लांट फुल डे की धूप में रहता है। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग की धूप अगर इसको मिलती है 3 से 4 या 5 घंटे की तो इनफ होती है उतनी। इवनिंग की धूप जो कि बहुत तेज़ होती है उनसे अक्सर ये प्लांट थोड़े से येलोइश दिखाई देते हैं। बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जैसे मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, फुल डे की धूप इनको मिल ही जाती है, तब कोई बात नहीं है। ये धूप को पसंद करने वाले प्लांट हैं और धूप में ये लगे रहते हैं, चलते रहते हैं। पानी इन प्लांट्स के लिए ज़्यादा नुकसान वाला होता है और वाटरिंग इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होते हैं सभी कैक्टस प्लांट ही, तो वैसे ही इसके साथ भी है और इनको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। हालांकि आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी और मेरे हस्बैंड इस समय वाटरिंग कर रहे हैं तो ये इस समय ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो अब आ रही है समर्स, तो समर्स के टाइम पे हमको पानी तो डालना ही पड़ता है गार्डन में, तो उस समय हम कैक्टस को छोड़ नहीं सकते हैं और कैक्टस में भी वाटरिंग हो ही जाती है। तो इसके लिए कोशिश ये करनी है कि बहुत बड़ा पॉट मैं नहीं लेती हूँ उनके लिए, एक नॉर्मल साइज़ के पॉट में ही मैं इनको लगाती हूँ। इनिशियली छोटे प्लांटर में ग्रो कराने के बाद मैं इनको एक 15 या 16 इंच के प्लांटर में मैं इनको लगाना पसंद करती हूँ। उसमें ये ठीक से बढ़ते हैं और इनकी चौड़ाई भी अच्छे से बढ़ती है और ये आपको दिख रहे होंगे जब ये वाइड हो जाते हैं तो ये देखने में और भी अच्छे लगते हैं। उतनी हाइट इनकी नहीं होती है जितने कि ये साइड से बढ़ जाते हैं। तो ये प्लांट एक डिफरेंट सा दिखने वाला कैक्टस है, तो ये लगा हुआ आपको बिल्कुल अलग लगेगा और कभी कभी ये लगता ही नहीं है कि ये कैक्टस है, कुछ
अलग ही ये प्लांट लगता है और गार्डन में लगा हुआ ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें फ्लावरिंग है या फ्लावरिंग नहीं है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। बिना फ्लावर्स के ही ये प्लांट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि अगर साउथ फेसिंग विंडो है आपके पास तो उसमें भी आप इन कैक्टस प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। साउथ फेसिंग विंडो पे प्लांट्स अच्छे से चल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको धूप मिल जाती है। तो पहली नीड इनकी है धूप, दूसरी नीड है एक वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल की नीड हमेशा ही हर प्लांट को होती है, पर कैक्टस प्लांट्स को या सक्लेंट्स को ज़्यादा नीड होती है क्योंकि उनको पानी पसंद नहीं होता है। अगर वाटर लॉगिंग हो गई तो ये प्लांट फिर आपका साथ छोड़ देंगे। तो वाटर लॉगिंग से इनको बचाने के लिए इनका ड्रेनेज होल्स ठीक से होने चाहिए। आप एक्स्ट्रा ड्रेनेज होल्स भी कर सकते हैं अपने प्लांटर्स में। जो नीचे होल्स होते हैं वो अक्सर बंद हो जाते हैं मिट्टी की बहुत ज़्यादा जब वो हो जाती है मिट्टी, नीचे की तरफ पानी डालते डालते नीचे इकट्ठी हो जाती है मिट्टी, तो वो होल्स बंद हो जाते हैं। तो आप एक्स्ट्रा होल्स पॉट में साइड में एक्स्ट्रा होल्स भी कर सकते हैं, उनसे पानी निकल जाता है। रेनी सीज़न में आप चाहें तो तेज़ बारिश से इनको बचाने के लिए थोड़ा सा अलग शेड के नीचे भी रख सकते हैं, पर वो ऑप्शन हमेशा तो नहीं मिल पाता है। तो रेनी सीज़न में बस थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें आप एक्स्ट्रा होल्स कर दीजिए। फिर भी अगर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो पानी इनका निकालना पड़ता है समय समय पर। एक कैक्टस वाली सॉइल जो कैक्टस में आप रेत मिलाकर लगाते हैं या सक्लेंट्स में थोड़ी रेत मिलाकर या परलाइट मिलाकर एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, तो उस तरह से ही इनकी मिट्टी भी तैयार की जाती है। एक्स्ट्रा होल्स की बात तो मैंने की ही है, पॉट में एक्स्ट्रा होल्स भी करके रखिए। मिट्टी को वेल ड्रेन्ड सॉइल की तरह ही बनाइए और वेल ड्रेन्ड सॉइल में आप चाहे तो थोड़ा सा सैंड का इस्तेमाल करिए और मिट्टी नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही आराम से लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैन्योरिंग की ज़रूरत इनको नहीं होती है। मैं साल में एक बार थोड़ा बहुत मैन्योर इसमें डालती हूँ। मैं किचन वेस्ट मैन्योर इनमें नहीं डालती हूँ, ज़्यादातर मैं इसमें कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर ही डालती रहती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ काम इनमें नहीं करती हूँ। काफ़ी हार्डी प्लांट्स होते हैं ये और आपके गार्डन में सालों साल लगे रहते हैं। तो आज इस प्लांट के साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।